अष्टांग हृदय में अब 25 नंबर चैप्टर है हमारा, यंत्र विधि अध्याय, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें देखिए आप 5, 4, 5 और 6 नंबर श्लोक। सबसे पहले यहाँ पे स्वस्तिक यंत्र है उनको एक्सप्लेन किया गया है, तो हिंदी की सेकंड लाइन में देखना आप, या फिर 5 नंबर श्लोक की सेकंड लाइन में देख सकते हैं अगर आपको श्लोक फॉर्म में करना है तो। अष्टादश अंगुलम जो स्वस्तिक यंत्र है उसका प्रमाण 18 अंगुल बताया, आचार्य सुश्रुत ने भी ऐसे ही बताया था, 18 अंगुल प्रमाण है। फिर है संदंश यंत्र के बारे में बोला 7 नंबर श्लोक में, उनका प्रमाण देखना 7 नंबर में, लास्ट वर्ड है षोडश अंगुलो, 16 अंगुल लंबा होता है संदंश यंत्र। आप यहीं पे स्टार लगा के लिखना, संदंश यंत्र 4 प्रकार का। आचार्य वाग्भट के अकॉर्डिंग जो संदंश यंत्र है वो 4 प्रकार का होगा। जो सुश्रुत है उन्होंने 2 ही बताया था, द्वे संदंश यंत्र द्वे ताल, ऐसे बोला था उन्होंने। तो संदंश यंत्र 16 अंगुल लंबे बोले थे उन्होंने, और 2 प्रकार के, इन्होंने जो वो 4 प्रकार के बोले। तो इनमें जो है वो 16 अंगुल लंबे होते हैं। फिर बाकी 8 नंबर श्लोक में बताया षड अंगुलो अन्यो, बाकी जो है वो 6 अंगुल लंबे भी होते हैं संदंश यंत्र। फिर है 9 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना मुचुंडी यंत्र। मुचुंडी यंत्र आपसे पूछेंगे ये क्या है, वाग्भट की देन है। कहीं कहीं जो सर्जिकल प्रोसीजर जो भी बताए हैं वहां पे सुश्रुत संहिता में भी आया है मुचुंडी यंत्र को, लेकिन जहाँ पे यंत्र जो अध्याय है वहां बताया है ना सभी यंत्रों को कलेक्टिवली, तो वहां पे सुश्रुत ने नहीं नाम मेंशन किया, तो वाग्भट की देन है ये मुचुंडी यंत्र। मुचुंडी सूक्ष्म दंते जो मूले रुचक भूषणा हाईलाइट किया आपने, रुचक भूषणा, और गंभीर व्रण मासानामरण शेषितस्य च हाईलाइट किया। इसमें क्या है, जो मुचुंडी है वो सूक्ष्म दांतों वाला और सीधा होगा, और जड़ में जो मूल है वहां से पकड़ने में क्या रुचक भूषणा, जैसे छल्ले जैसा होता है, रिंग होते हैं, ऐसा होगा। और गंभीर जो व्रण है उनमें से मांस को निकालने के लिए जो अर्म है, या शेषितस्य जो छिन्न जो रह गई है चीज उनको काटने के लिए निकाला जाता है। तो वाग्भट की देन है मुचुंडी यंत्र और रुचक भूषणा है, और इनका यूज कहाँ करना है इस यंत्र का वो आपने हाईलाइट किया। फिर है नेक्स्ट 10 नंबर श्लोक में ताल यंत्र। तो ताल यंत्र इन्होंने भी 2 बोले हैं, एक ताल और द्विताल, और इनकी जो प्रमाण है वो क्या है 12 अंगुल। ये तो सेम जो सुश्रुत है उनके जैसा ही बोला। फिर उसके बाद है हमारा देखना, यहाँ पे नाड़ी यंत्र बोले, नाड़ी यंत्रों का स्वरूप और कार्य ऐसे करके लिखा ना। फिर तो आप 13 नंबर श्लोक में देखिए 190 नंबर पेज पे बॉटम में 10 अंगुल अर्ध नहम अंतः कंठव शल्यावलोकनी हाईलाइट किया आपने। जो 10 अंगुल लंबी होगी, कंठ शल्यावलोकनी नाड़ी जो है उसका प्रमाण कितना बोला, 10 अंगुल लंबी होगी और मोटाई में 5 अंगुल, अर्ध अनाहम यानी 10 अंगुल से आधा कितना 5 अंगुल क्या होगी उसकी मोटाई हो गई। ठीक है, ये क्या है कंठ शल्यावलोकनी। फिर है यहाँ पे 15 में शल्य निर्घातनी नाड़ी, सभी को तो एक्सप्लेन नहीं किया लेकिन कुछ कुछ नाड़ी है जो उनको बताया। तो कंठ शल्य की कंठ शल्यावलोकनी की लंबाई और जो मोटाई है वो आपको याद रखनी है। फिर शल्य निर्घातनी देखना 15 नंबर श्लोक में, अंडरलाइन करना, सिर पर कमल कर्णिका के समान 12 अंगुल लंबी होती है, ये याद रखना है। अर्शो यंत्र इंपॉर्टेंट है 16 और 17 नंबर श्लोक में। अर्शशाम गोस्तनाकारम, गोस्तन के आकार का, यंत्रकम चतुरंगुलम, 4 अंगुल लंबा होगा, नाहे पंचांगुलम पुंसाम, और 5 अंगुल मोटाई होगी। ये क्या पुंसाम पुरुषों के लिए ऐसा बताया गया, तो 4 अंगुल लंबा 5 अंगुल मोटा पुरुषों के लिए। प्रमदाम षड अंगुलम, और प्रमदाम मीन्स स्त्रियों के लिए क्या 6 अंगुल होता है। और द्विछिद्रम, 2 छिद्र होते हैं इसमें। ठीक है, फिर आता है हमारा शमी यंत्र, इसमें हाईलाइट करना यंत्र अर्श प्रपीडनम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अर्श का पीड़न करने के लिए कौन से यंत्र का जो है वो प्रयोग किया जाता है, तो शमी यंत्र आपने हाईलाइट किया। शमी यंत्र पूछा जाता है, ये अर्श के पीड़न के लिए शमी यंत्र का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन में आपको अर्श यंत्र भी होगा तो उससे कंफ्यूज नहीं हो जाना, पीड़न के लिए शमी यंत्र है। फिर है हमारा 21 नंबर श्लोक, 21 में अंगुली त्राणक यंत्रम दांतम वाक्षम व चतुरंगुलम को हाईलाइट किया। अंगुली त्राणक यंत्र होगा वो 4 अंगुल लंबा, द्विछिद्रम गोस्तनाकारम, 2 छिद्र वाला और गोस्तन के जैसा होता है। ठीक है, गोस्तनाकारम अर्शो यंत्र भी था हमारा, और अंगुली त्राणक भी होता है।
फिर उसके बाद है योनि वेक्षण यंत्र। योनि वेक्षणम मध्य सुशिरे षोडश अंगुलम आपने हाईलाइट किया, 16 अंगुल लंबा होता है। बीएचयू में पूछा गया है इसका प्रमाण योनि वेक्षण यंत्र का एक बार, 16 अंगुल होगा। फिर नेक्स्ट लाइन में चतुशलाका आक्रांत मूले, यानी मूल में 4 शलाकाएं ऐसे जुड़ी होती है कि दबाने पर इसका मुख ऐसे खुल जाता है। तो योनि वेक्षण यंत्र का पूरा प्रमाण 16 अंगुल। और कितनी शलाकाएं ऐसे जुड़ी होती है, तो 4 शलाकाएं इस प्रकार से जुड़ी होंगी, जब आप उनको दबाओगे तो जो यंत्र है उसका मुख खुल जाएगा ऐसा। फिर उसके बाद है हमारा 26 नंबर श्लोक। 26 नंबर श्लोक में श्रृंग यंत्र की बात की गई है। तो त्रय आंगुलस्य भवेत श्रृंगम चूष्णे अष्टदशांगुलम। ये क्या है, जो रक्ताचूषण के लिए आप यूज करते हो, तो 3 अंगुल जो वो मुख वाला श्रृंग होना चाहिए और उसकी लंबाई क्या 18 अंगुल प्रमाण हो, ठीक है। और अग्रे सिद्धार्थक छिद्रम सुनद्धम चुचुकाकृति, मीन्स जो अग्रभाग है उसमें कैसा होगा, सिद्धार्थक मीन्स सरसों के लिए वर्ड आया, तो सरसों के प्रमाण जितना अग्रभाग में छिद्र होना चाहिए। फिर उसके बाद है अलाबू। अलाबू में हाईलाइट किया शायद 12 अंगुलों, 12 अंगुल प्रमाण का होता है अलाबू, और इसकी जो मोटाई है वो क्या है 18 अंगुल बोली गई है, ठीक है। तो श्रृंग और अलाबू दोनों में क्या है, आपने 18 अंगुल लंबाई जो है वो श्रृंग की 18 अंगुल है, जो मुख है वो कितना ओपन होगा, वो 3 अंगुल। जो अलाबू है उसमें लंबाई 12 अंगुल है, उसकी मोटाई जो है वो 18 अंगुल प्रमाण की बोली। फिर है घटी यंत्र में देखिए आप, तद्वत घटी हिता गुल्म विल्यो ओनम ने च हाईलाइट किया। गुल्म का विलयन करने के लिए और उसको ऊपर की ओर उठाने के लिए घटी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अलाबू के समान ही है इसका सब कुछ, लेकिन इसका प्रयोग गुल्म विल्यो और उन्मने च। नेक्स्ट है 13 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना शंकुवो शटह। शंकु यंत्र 6 होते हैं, कई बार सिर्फ नंबरिंग ही पूछ लेते हैं। शंकु यंत्र कितने, 6 होते हैं। नेक्स्ट है 32 में सेकेंड लाइन में हाईलाइट करना गर्भ शंकु की बात की गई है। अष्ट अंगुल आयतस्तेन मूड गर्भ हरेत स्त्रिया। स्त्रियों में मूड गर्भ का हरण करने के लिए गर्भ शंकु का प्रयोग किया जाएगा, और ये क्या है, अष्ट अंगुल, 8 अंगुल प्रमाण का होता है, हाईलाइट किया आपने। फिर सर्प फणा में अश्मरी आहरणम सर्प फणा वक्रम अग्रतः, यानी ये अश्मरी के निर्हरण के लिए सर्प फण का यूज किया जाएगा। तो यूज पूछते हैं, मूड गर्भ में किसका प्रयोग करते हैं और अश्मरी के हरण के लिए कौन सा यंत्र, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर सरपुंख में दंत पातनम, दांत को गिराने या निकालने के लिए सरपुंख का। फिर हमारी होती है षड्विध शलाकाएं, लिखी हैं 34 नंबर श्लोक में। 6 प्रकार की शलाकाएं, ये क्या है, 10 अंगुल लंबी होंगी और 12 अंगुल लंबी जो है वो भी होती हैं कुछ शलाकाएं। तो ये सिर्फ प्रमार्जन क्रिया के लिए यूज होंगी। नेक्स्ट है हमारा 39 नंबर श्लोक में। 39 नंबर श्लोक में 19 प्रकार के अनुयंत्र यहाँ पे लिखा है, 19 प्रकार के अनुयंत्र। तो जो अष्टांग हृदय है उसमें 19 आए हैं, अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग 29 है वो, ठीक है। फिर उसके बाद है 41 नंबर श्लोक। 41 में यहाँ पे यंत्र कर्म बताए हैं, काउंट करके ऐसे नहीं, लेकिन यंत्र कर्म अगर हम काउंट करें इनके अकॉर्डिंग तो 15 बनते हैं अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग। जबकि हमने सुश्रुत में पढ़ा था यंत्र कर्म कितने, चतुर्विंशति, यानी 24 यंत्र कर्म उन्होंने बताए हैं, ठीक है। इसमें देखिए आप 42 नंबर श्लोक, 42 नंबर श्लोक सेकंड लाइन में यंत्रेशु कंक मुखम प्रधान स्थानेशु सर्व अधिकार यच्च हाईलाइट किया आपने। कंक मुख को क्या बोला है, प्रधान बोला है। कंक मुख प्रधान यंत्र है हमारा, ठीक है, सभी यंत्रों में उसको प्रधान बोला गया है। तो ये हमारा 25 नंबर चैप्टर है जो कंप्लीट होता है।